सहकार 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 सहकार। मेंबर क्या क्या देख सकता है वापस लिखा है। अब देखो एमसीएक्स एक्ट में था वही बायलॉज में आ रहा है। पेज नंबर 20। Member can access all the books except nomination details under section 32 of the Indian Act. पेज नंबर 22। ये जो मैं बार बार नॉमिनेशन पे आ रहा हूँ ना, देखिए आप क्लियर लिखा है पैराग्राफ 32, ए मेंबर एंड और एसोसिएट मेंबर। तो पहले ज्वाइंट मेंबर को एसोसिएट बोलते थे, तो आप इसको ज्वाइंट समझना। ए मेंबर एंड और एसोसिएट मेंबर ऑफ द सोसाइटी मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड in the prescribed form nominate a person or person to whom the whole or part of the shares and or interest of the member in the capital property of society। मतलब वो 250 रुपए का शेयर्स है। फ्लैट के बारे में नहीं लिखा है और हम लोग इसी को फ्लैट समझ रहे हैं। हम क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में मेरा प्रॉपर्टी है। सर वो आपकी प्रॉपर्टी, हम सोसाइटी के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है, तो सोसाइटी की प्रॉपर्टी तो कलेक्टिव मालिक है और उसमें हमारे पास 250 रुपए का शेयर है। तो सिर्फ नॉमिनी को 250 रुपए का शेयर ट्रांसफर होता है। शेयर सर्टिफिकेट पे लिखने को नहीं बोला है, कोर्ट के किसी ऑर्डर में नहीं बोला है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन करना है। कोर्ट बोलती है कि आपको टेम्परेरी उसको शेयर ट्रांसफर करने हैं, खाली बुक में एंट्री करना और उसको फॉर्म 26 दे देना कि आज से तू प्रोविजनल मेंबर है। लेकिन इसी को हम शेयर सर्टिफिकेट समझ रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, हम किधर मना कर रहे हैं? कोर्ट ने बोला शेयर सर्टिफिकेट पे लिख के देना, नहीं, कोर्ट ने बोला टेम्पररी शेयर ट्रांसफर करना। और शेयर सर्टिफिकेट पे इसलिए नहीं लिख सकते, पेज नंबर 111 बायलॉस। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती मिसेज is the register holder of fully paid up of shares of ₹50 each number from so and so subject to the bylaws of society। कहाँ लिखा वो मेंबर है, इस पे ना फ्लैट नंबर है, फ्लैट नंबर नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि इज ए रजिस्टर होल्डर। तो रजिस्टर होल्डर कौन होता है? जो परमानेंट होता है। परमानेंट कौन होता है? जिसने वो खरीदा होता है। तो प्रोविजनल मेंबर ने कब खरीदा है जो उसका नाम है। अभी तो रूल आ गया है कि शेयर सर्टिफिकेट पर प्रोविजनल मेंबर का नाम ही नहीं लिख सकते। प्रॉपर्टी ऐसे लोग से मत खरीदना, मैं आपको इंडिविजुअल जा रहा हूँ। Yes, share सर्टिफिकेट बेसिस पे the nominees or the legal heirs sell the property और लेने वाला देखता है कि शेयर नाम आ गया तो हो। शेयर सर्टिफिकेट अगर ओनरशिप का प्रूफ है तो सेल एग्रीमेंट बनाने की जरूरत किधर है? 25,000 रुपया दो ट्रांसफर कर लो, क्यों सेल एग्रीमेंट बना के 10 लाख 20 लाख स्टैंप ड्यूटी भरते हो? पेज नंबर 23 पैराग्राफ 34 के देखो नोट है 34 के नीचे। In case of acquiring membership on the basis of nomination, such member shall hold the flat unit in trust। आ गया? Custodian till all the legal heirs are brought on record and shall not have the right to ownership। ownership का right नहीं है और बेच के जा रहे हैं। And shall not create the third party interest and alienation in any way। तो रीडेवलपमेंट में थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए इनको परमिशन नहीं है मीटिंग में बैठने। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा और एमसीएक्स रूल में भी लिखा है, सब जगह लिखा हुआ है, बिखरा हुआ है। सरकार ने इसको कंपाइल करके 79A में लाया। सहकार 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 सहकार।